मेथड लोकल इनर क्लास। तो ये बेसिकली हमारे इनर क्लास के कॉन्सेप्ट्स में ये सेकंड टाइप की इनर क्लास है जिसको हम बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लास। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, किसी मेथड के अंदर हम क्लास बनाएं अगर, तो उसको बोलते हैं मेथड लोकल क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास। अब इसका यूज क्या होता है, मेथड लोकल इनर क्लास हम बनाते कैसे हैं, किस तरीके से काम करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी तक हम लोग जो है इनर क्लासेस में जो फर्स्ट टाइप की इनर क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर या फिर नॉर्मल इनर क्लास, वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मेथड लोकल इनर क्लास अपने नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, क्लास इनसाइड क्लास। ठीक है, सॉरी, क्लास इनसाइड मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रखा था, नॉर्मल या फिर रेगुलर इनर क्लास। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रखा था, नॉर्मल या फिर रेगुलर इनर क्लास। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि हम लोग क्लास के अंदर जब क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास इनसाइड क्लास, तो उसको बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लास। ठीक है, सॉरी, एनोनिमस या फिर रेगुलर इनर क्लास, यहाँ पर रेगुलर या फिर नॉर्मल इनर क्लास। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में। तो जैसा कि ये नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्लास इनसाइड मेथड। ठीक है, तो अगर मेथड के अंदर हम लेट सपोज कोई क्लास बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम मेथड लोकल इनर क्लास। अब देखो इसमें क्या है, समटाइम्स वी कैन डिक्लेयर अ क्लास इनसाइड अ मेथड, सच टाइप ऑफ इनर क्लासेस आर कॉल्ड मेथड लोकल इनर क्लास। ये हमें समझ में आ गया कि अगर हम किसी मेथड के अंदर क्लास बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लास। अब इसका मतलब, अब इसका इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो ये उठता है कि इसकी नीड क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इसकी नीड क्या है। मतलब हम किसी भी मेथड के अंदर, लेट सपोज हमारे पास अगर ये कोई एक मेथड है, तो इस मेथड के अंदर हम अगर क्लास बना देते हैं लेट सपोज, तो उसकी क्या नीड है। जबकि हमेशा अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम क्लास के अंदर मेथड बनाते थे। लेट सपोज अगर हमारे पास ये क्लास कोई डेमो नाम की क्लास है, तो उसके अंदर अगर हम मेथड बनाते थे तो लाइक दिस हम लोग void m1 करके इस तरह से मेथड बना देते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट इसका अपोजिट करने वाले हैं। वो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे हम लोग इसका अपोजिट करते हैं, मतलब मेथड के अंदर हम यहाँ पर क्लास कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे समझने वाले हैं। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ ये है कि इसकी नीड क्या है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड लोकल इनर क्लास इज टू डिफाइन मेथड स्पेसिफिक रिपीटेडली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज कि अगर तुमने यहाँ पर कोई एक मेथड बना रखा है, लेट सपोज उस मेथड है तुम्हारा void m1। ठीक है, और इस मेथड के अंदर तुम्हें कुछ ऐसी रिपीटेड फंक्शनैलिटी यहाँ पर परफॉर्म करानी है, जो कि तुम्हारा बेसिकली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर टू डिफाइन मेथड स्पेसिफिक रिपीटेडली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। मतलब इस मेथड स्पेसिफिक मतलब सिर्फ इस ही मेथड के लिए, मतलब यहाँ पर कोई मेथड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी अगर प्रोवाइड करानी है। ठीक है, मेथड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई मेथड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करानी है, तो उस केस में तुम इस मेथड के अंदर यहाँ पर क्लास को लिखोगे, लाइक क्लास डेमो। ठीक है, इस तरह से। तो उस केस में हम यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब इस कोई ऐसी फंक्शनैलिटी तुम्हें परफॉर्म करानी है जो इस मेथड के ही अंदर रहे, इस मेथड के बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम इसके अंदर यहाँ पर वेरिएबल बना सकें, इसके अंदर यहाँ पर हम और भी कुछ बना सकें चीज़ें। इसलिए हम यहाँ पर एक मेथड के अंदर एक और क्लास ऐसे यूज़ करते हैं ताकि हम मेथड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो मेथड लोकल इनर क्लास ये हो गई। मेथड लोकल इनर क्लास में इसकी नीड क्या होती है सब। तो बेसिकली अब हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ पर हमारी मेथड लोकल इनर क्लास की नीड क्या होती है, ताकि हम मेथड स्पेसिफिक यहाँ पर हम जो है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, मेथड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। अब इसके बाद हमारी बात आती है मेथड लोकल इनर क्लास इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल टू मीट नेस्टेड मेथड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मेथड लोकल इनर क्लास का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर हमें नेस्टेड मेथड यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। मतलब हम अगर मेथड के अंदर कोई क्लास बना के और अगर काम कर रहे हैं लेट सपोज,
तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो यही होगा कि इसका मतलब बेसिकली बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो ये होता है कि हम नेस्टेड मेथड यहाँ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। बेसिकली मतलब जो हमारा नेस्टेड मेथड होता है, नेस्टेड मेथड क्या होता है, मेथड इनसाइड मेथड, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट हम लोग इस तरह से पूरी कर रहे हैं, मेथड के अंदर क्लास बना के, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। वी कैन एक्सेस मेथड लोकल इनर क्लास ओनली विद इन द मेथड वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मेथड वी कांट एक्सेस द क्लास। सो तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे लेट सपोज ये तुम्हारा यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है और ये तुम्हारी क्लास डेमो है, ठीक है। और इस डेमो क्लास के अंदर लेट सपोज यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा हुआ INT 100, तो तुम इस M1 मेथड के अंदर ही, इस M1 मेथड के अंदर रह करके डेमो डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। इस M1 मेथड के अंदर रह करके, मतलब देखो M1 मेथड के अंदर ही तो है ये, M1 मेथड के अंदर रह कर M1 मेथड के इसके अंदर रह करके तुम डेमो का ऑब्जेक्ट बनाओगे डी, और फिर यहाँ से ए को एक्सेस कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हारा ए प्रिंट हो जाएगा, तुम्हारा जो है ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब क्या चीज़ नहीं हो सकती है, लेट सपोज कि तुमने यहाँ पर कोई एक मेथड बनाया लाइक void M1, ठीक है, और उसके अंदर तुमने जो है कोई एक क्लास बना दी डेमो, ठीक है। उस डेमो क्लास के अंदर एक वेरिएबल है मान लो 100। अब तुम क्या कर रहे हो, दूसरी कोई एक क्लास बनी हुई है टेस्ट नाम से, ठीक है। उस टेस्ट क्लास के अंदर से अगर तुम इस डेमो क्लास को एक्सेस करना चाहोगे ना, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुम इस M1 मेथड को, चलो तुमने कॉल कर लिया, यहाँ से मान लो तुमने M1 मेथड को कॉल कर भी लिया, लेकिन तुम इस डेमो को कैसे एक्सेस करोगे? इस डेमो को तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इस डेमो क्लास को एक्सेस करने के लिए तुमको M1 मेथड के अंदर रह करके ही इस तरीके से यहाँ से एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, अब हम सीधा कोडिंग में चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जाम्पल एक ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग इसी एग्जाम्पल को समझने वाले हैं कि चीज़ें यहाँ पर कैसे काम करेंगी। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है test4 नाम से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर test4 नाम से अपना फाइल बनी हुई है, और लेट सपोज हमने इस क्लास में यहाँ पर जो है आउटर नाम की एक क्लास ले रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने आउटर नाम की क्लास ले रखी है, या हम इसी क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये एक क्लास है और हमने क्या करा यहाँ पर, या चलो हम दूसरा ही ले लेते हैं, थोड़ा अलग हटके करेंगे। हमने यहाँ पर एक आउटर नाम की क्लास ले ली, इस आउटर नाम की क्लास के अंदर हमने एक void M1 नाम का मेथड बनाया, ठीक है। void M1 नाम का मेथड बनाया, और इस M1 नाम के मेथड के अंदर हमने एक फिर से क्लास इनर ले ली, ठीक है। और इस इनर क्लास के अंदर हमने फिर से जो है एक मेथड बना लिया पब्लिक void sum INT A, INT B, ठीक है। और मान के चलो ये हमारा कितना अच्छा देखो एग्जाम्पल है। ये हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर क्लास, और फिर क्लास के अंदर मेथड। समझ में आया कितना बेहतरीन एग्जाम्पल ये बना है? जा करके देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्लास ली, कौन सी, आउटर नाम की क्लास, ठीक है। इस आउटर नाम की क्लास के अंदर हमने एक M1 नाम का मेथड बनाया, इस M1 मेथड के अंदर हमने एक इनर क्लास एक बना दी, एक और, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या बना दी, एक क्लास इनर बना दी। अब इस इनर क्लास के अंदर हमने एक फिर से मेथड बना रखा है सम नाम का, जो कि INT A और INT B पैरामीटर ले रहा है। तो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, क्लास के अंदर क्लास भी है, मेथड जो है वो क्लास के अंदर है। मतलब कितना ये अच्छा एक एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन। इसमें देखो क्या हो रहा है, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर क्लास, और फिर क्लास के अंदर मेथड, ठीक है। तो ये कितना अच्छा एग्जांपल। लेकिन अगर इसे यहाँ पर देखोगे तो हमारा एग्जांपल क्या है, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर क्लास, और फिर क्लास के अंदर मेथड, ठीक है। ये भी कितना अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट सपोज हमने यहाँ पर INT लिख दिया, या लेट सपोज हम INT नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ही सीधा प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है, इस तरह से। अब हमारा कहने का मतलब ये था उस समय कि अगर हमें इस सम मेथड को कॉल करना है, या फिर ऐसे समझ लो, अगर हमें इस
इनर क्लास को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे। देखो हम लोग तरह तरह से देख एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्सेस करने के लिए। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही हमने सबसे पहले m1 को एक्सेस किया, ठीक है। उसके बाद हमने किया m1 को तो एक्सेस कर लिया, लेकिन इस केस में कुछ आउटपुट आएगा, ये m1 मेथड रन कर जाएगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा। देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर m1 को कॉल किया और m1 को कॉल करने के बाद हम लोग क्या यहाँ पर इस तरह से न्यू लिख करके इनर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो वो नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। यही सिक्योरिटी है कि अगर तुम्हें किसी मेथड के अंदर रखी हुई क्लास को यूज़ करना है तो उसको तुम कहाँ से एक्सेस कर पाओगे? इसी मेथड के अंदर से खाली एक्सेस कर पाओगे, इसके बाहर से कहीं से एक्सेस नहीं कर पाओगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेट सपोज तुमने यहाँ पर मान के चलो तुमने यहाँ से m1 मेथड को कॉल भी कर लिया, लेकिन इस इनर क्लास के इस सब मेथड को कब तुम एक्सेस कर पाओगे? इस m1 मेथड के अंदर से ही कर पाओगे। यहाँ से तुमने क्या करा, आउटर डॉट m1 से तुमने क्या करा, इस आउटर क्लास के m1 मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इस m1 मेथड के अंदर रह करके, मतलब यहाँ पर रह करके इनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद इस सब मेथड को कॉल करेंगे। कैसे? लाइक इनर इक्वल्स टू न्यू इनर, ठीक है। उसके बाद हमने इनर डॉट सम को कॉल किया और 10,20 यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा आउटपुट आ जाएगा 10 + 20 = 30। सॉरी, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, इसको हम ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, सम = 30। तो देखो ये चीज़ जो है कैसे वर्क कर रही है, इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको, कि यहाँ पर फ्लो क्या चल रहा है इसका। तो देखो इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर कैसे फ्लो चल रहा है इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब हमने इस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस आउटर डॉट m1 को लिखते ही हमने किसको एक्सेस कर लिया, इस m1 मेथड को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इस m1 मेथड को एक्सेस करने के बाद हमें क्या करना है, इस इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना करके इस सम वाले मेथड को कॉल करना है। तो अगर लेट सपोज हम इसी लाइन पे खड़े होकर के अगर यहाँ से हम इनर का ऑब्जेक्ट बनाएं, लेट सपोज अगर हम इस आउटर डॉट m1 के अंदर यहाँ पर खड़े हैं, आउटर डॉट m1 के नीचे, और अगर हम यहाँ से इनर का ऑब्जेक्ट बनाएं लाइक दिस, इनर इक्वल्स टू न्यू इनर, तो इस केस में JVM बोलेगा कि भाई ये इनर क्लास कहाँ पर है, उसको तो पता ही नहीं है। उसको क्यों नहीं पता है? क्योंकि इनर क्लास जो ये तुम्हारी बनी हुई है ये m1 मेथड के अंदर है। अगर ये बाहर होती कोई क्लास, लेट सपोज तुमने इस तरह से यहाँ पर क्लास बना रखी है, क्लास इनर, इस तरह से तुमने कोई क्लास बना रखी है, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्लास क्या है, बाहर है, इसको JVM देख सकता है, ठीक है। तो देखो इस केस में एरर जा चुकी है, लेकिन जैसे ही हम इनर क्लास इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो देखो एरर आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो इनर क्लास है JVM इसको ढूंढ नहीं पा रहा। ये क्लास तुम्हारी कहाँ बनी हुई है, m1 मेथड के अंदर बनी हुई है। लेट सपोज तुमने इस क्लास को पब्लिक कर दिया, इस क्लास को तुमने पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एरर आ जाएगी। क्यों? कि ये मॉडिफायर इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि इनर क्लास कभी भी पब्लिक नहीं होती है। क्यों नहीं पब्लिक होती? क्योंकि यही तो सिक्योरिटी है कि इनर क्लास को हम बाहर से एक्सेस ना करवाएं, यही तो सिक्योरिटी है। अगर हम इनर क्लास को पब्लिक कर देंगे और कोई भी बंदा इसको कहीं से कॉल कर लेगा आंख बंद करके, जैसे हम इस पब्लिक क्लास को कॉल कर लेते हैं, JVM जिसको कॉल करता है, JVM कैसे कॉल करता है पब्लिक क्लास को, ये वाली क्लास को जो हमारी जिसके अंदर मेन मेथड होता है, JVM ऐसे तो कॉल करता है क्योंकि ये क्लास पब्लिक होती है, इसलिए JVM इसको कॉल कर लेता है और फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट कर देता है। वैसे ही अगर हम लोग इनर क्लास को भी पब्लिक बना देंगे तो यहाँ पर फ़ायदा क्या रह जाएगा, इनर क्लास बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी बाहर से इस क्लास के इनर क्लास को एक्सेस ना कर पाए। ये इनर क्लास का फंक्शनैलिटी होती है ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इनर क्लास को हम पब्लिक नहीं बनाते हैं, इसलिए इलीगल मॉडिफायर है अगर इनर क्लास को हम पब्लिक करते हैं। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि इनर क्लास तो विजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो m1 मेथड के अंदर है, सिक्योर है ये इनर क्लास,
इसको बाहर से कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे और हम क्या करेंगे, आउटर डॉट M1 को कॉल करेंगे। हमने यहाँ से आउटर डॉट M1 को कॉल कर लिया, ठीक है। अब आउटर डॉट M1 को कॉल करने के बाद ये चीज़ हम लोग यहाँ से हटा देंगे। आउटर डॉट M1 को कॉल करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये M1 मेथड कॉल हो जाएगा। अब इस M1 मेथड के अंदर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये M1 मेथड के अभी तुम अंदर खड़े हो, यहाँ पर इस जगह तुमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब इस क्लास का, और ऑब्जेक्ट बनाते ही तुमने सम मेथड को कॉल कर दिया, तो ये केस तुम्हारा जो है वैलिड हो गया। यहाँ पर तुमने क्या करा, इनर क्लास यहाँ पर मेथड के अंदर रह करके तुमने उसके अंदर की क्लास को एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली इससे तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो मेथड लेवल पे। मान लो इस मेथड के अंदर तुम्हें कोई ऐसा काम करना है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करना है, तो देखो इस मेथड को तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, कैसे, इसका ऑब्जेक्ट बना करके, लेकिन इसके अंदर जो क्लास रखी हुई है उसको कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तुम्हें, और ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा, वो तो एक अलग बात है। इस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना भी नहीं सकते। अगर तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट मान लो बाहर से रह करके बनाते हो तो वो तुम्हारा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनर क्लास विजिबल ही नहीं होगी, वो M1 मेथड के अंदर है। इसलिए M1 मेथड के अंदर रह करके ही तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है एक लेवल की। ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें इनर क्लास को एक्सेस करना है, M1 मेथड बोल रहा है कि अगर तुम्हें इस इनर क्लास को एक्सेस करना है तो तुम्हें मेरे अंदर आ करके ही इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें जो है इन M1 मेथड के अंदर आना होगा और फिर उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा इनर क्लास का। तो ये बेसिकली एक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि इसको बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए। एक बार फिर रिपीट करेंगे, अगर लेट सपोज इस इनर क्लास को कोई ऑब्जेक्ट बना के ऐसे एक्सेस कर ले, इनर इक्वल्स टू न्यू इनर, तो फिर इस इनर क्लास की सिक्योरिटी कहाँ रह गई? मतलब ये जो इनर क्लास बनी हुई है इस मेथड के अंदर, इसकी सिक्योरिटी कहाँ रह गई? क्योंकि इनर क्लास को तो कहीं से भी एक्सेस हम कर लिया फिर हमने, इसलिए कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। इसलिए हमने क्या करा, इस पब्लिक क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर, इस पब्लिक मेथड के अंदर हमने इस इनर क्लास को रख रखा है। और हमने क्यों रख रखा है, मतलब कोई अगर ये तुमसे पूछ ले कि मेथड के अंदर हम इनर क्लास क्यों रख रहे हैं, इसकी नीड क्या है, तो इसकी नीड ये है कि मान लो इस मेथड के अंदर तुम्हें अगर कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, ठीक है, जिसका एक्सेस तुम बाहर नहीं देना चाहते हो, ठीक है, मतलब बंदा आए ये पूरा मेथड एक्सेस कर ले। यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेट सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेते हैं। लेट सपोज तुम चाहते हो कि बंदा आए यहाँ पर और तुम्हारा ये जो मेथड बना है, लेट सपोज तुम्हारा मेथड बना है लॉगिन करके, तुम्हारा मेथड बना लॉगिन करके, तो यहाँ पर जो ढेर सारी चीज़ें लिखी हैं, कोड लिखा है, बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन इस कोड के अंदर तुमने एक हाई लेवल सिक्योरिटी कोड यहाँ पर लगा रखा है, लाइक क्लास सिक्योर, ठीक है, तुमने इस यहाँ पर सिक्योर नाम की क्लास बना रखी है और तुम चाहते हो कि बंदा इसको ना एक्सेस कर पाए कोई बाहर से। मतलब अगर कोई बंदा मान लो क्या करता है, जैसे मान लो इस लॉगिन फंक्शन को एक्सेस करता है, ठीक है, बंदे ने मान लो लॉगिन फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लिया, तो बंदे ने इस लॉगिन फंक्शन को एक्सेस कर लिया और बंदे ने ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेस कर ली जितनी भी लिखी हुई हैं। लेकिन अब वो अगर इस सिक्योर क्लास को एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको चाहिए पड़ेगा ऑब्जेक्ट सिक्योर क्लास का। तो ऑब्जेक्ट वो बाहर से रह करके इस तरीके से वो बना नहीं सकता, ठीक है, ऑब्जेक्ट वो बाहर खड़े होकर के बना नहीं सकता क्योंकि ये क्लास जो है मेथड के अंदर रखी हुई है, ठीक है, ये जो क्लास है बेसिकली ये तुम्हारी मेथड के अंदर रखी हुई है, इसलिए बंदा बाहर से इसको बना नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर तुम्हें इस सिक्योर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो तुम इस लॉगिन फंक्शन के अंदर रह करके यहाँ से सिक्योर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल तुम लोगों को समझ में आया हो और तुम लोगों को यहाँ से ये नीड समझ में आई हो कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, कि किसी फंक्शन के अंदर अगर हम लोग क्लास को बनाते हैं, किसी मेथड के अंदर हम लोग अगर क्लास को बनाते हैं तो इसकी नीड क्या है, होप ये तुम लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल और भी है। लेट सपोज इफ वी आर डिक्लेयरिंग इनर क्लास इनसाइड इंस्टेंस मेथड देन वी कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास डायरेक्टली। मतलब अगर किसी मेथड के अंदर हम किसी क्लास को लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आउटर क्लास के स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीज़ें दोनों एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग क्लास इनर क्लास इनसाइड स्टैटिक देन वी कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मॉडिफायर्स
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो ये रूल अगर तुम लोगों को कोर जावा में याद होगा तो पता होगा। देखो रूल क्या था पहले वो समझ लो, फिर इस कॉन्सेप्ट को इसको जो है कोड करके देखेंगे। देखो रूल यहाँ पर क्या था, ये बेसिकली हमारा जो है कोर जावा का रूल है। अगर मेरी कोर जावा के वीडियोस देखे होंगे तो याद होगा। अगर हम बात करें स्टैटिक चीज़ों की, ये अब छोड़ो, पहले नॉन स्टैटिक देखो। अगर हम बात करें नॉन स्टैटिक चीज़ों की, अब वो नॉन स्टैटिक चीज़ कुछ भी हो सकती है। वो तुम्हारा वेरिएबल हो सकता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है, वो तुम्हारा नॉन स्टैटिक मेथड हो सकता है। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक चीज़ों को तुम कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? नॉन स्टैटिक चीज़ों को तुम कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? नॉन स्टैटिक चीज़ों को तुम नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नॉन स्टैटिक चीज़ों को तुम नॉन स्टैटिक एरिया से ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिकली यही लिखा है, इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग इनर क्लास इनसाइड स्टैटिक, सॉरी ये पहला पॉइंट, इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग इनर क्लास इंस्टेंस मेथड देन वी कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास डायरेक्टली। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नॉन स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा नॉन स्टैटिक एरिया में ही एक्सेस होती हैं। ठीक है, और जो तुम्हारी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, अब वो स्टैटिक कुछ भी हो, वो चाहे वेरिएबल हो या फिर वो चाहे मेथड हो। ठीक है, स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं वो तुम्हारी नॉन स्टैटिक एरिया में भी एक्सेस हो जाती हैं और स्टैटिक एरिया में भी एक्सेस हो जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो दिखाते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। लेट सपोज हमने ये एग्जांपल यहाँ से जो है हटा दिया, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल जो है हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमारी आउटर क्लास है, आउटर क्लास में हमने दो वेरिएबल ले रखे हैं। मान लो हमने लिया है INT A इक्वल्स टू INT A इक्वल्स टू 100 और स्टैटिक INT B इक्वल्स टू 200, इस तरह से। ठीक है, हमने इस तरीके से ले रखा है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने लेट सपोज एक फंक्शन बना रखा है void m1। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्लास बना रखी है क्लास इनर। ठीक है, अब हम इस इनर क्लास के अंदर से, ठीक है, तो अगर देखो एरिया हमारा स्टैटिक है, एरिया हमारा कैसा है, नॉन स्टैटिक है, याद रखना। अगर एरिया हमारा नॉन स्टैटिक है, ठीक है, अगर एरिया हमारा नॉन स्टैटिक है तो हम उस एरिया में नॉन स्टैटिक चीज़ें तो एक्सेस कर ही पाएंगे, क्योंकि नॉन स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ पर एक्सेसिबल हो जाती हैं, नॉन स्टैटिक एरिया में। लेकिन जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो भी कहाँ पर एक्सेसिबल हो जाती हैं, स्टैटिक एरिया में। मतलब देखो समझो, ये हमारा एरिया कैसा है, ये क्लास कैसी है, ये हमारी क्लास अभी नॉन स्टैटिक है। मतलब इस क्लास के आगे स्टैटिक तो लगा नहीं है। अब यहाँ पर इस क्लास के आगे स्टैटिक तो इस तरीके से लगा नहीं है, नहीं लगा ना, तो ये क्लास हमारी कैसी है, नॉन स्टैटिक है। मतलब ये एरिया कैसा है, नॉन स्टैटिक एरिया है। अब देखो ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि इनर क्लास के लिए कौन कौन से मॉडिफायर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, स्टैटिक मॉडिफायर इनर क्लास के लिए एप्लीकेबल होता है। ये वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं इनर क्लास के एप्लीकेबल मॉडिफायर्स के ऊपर। अब यहाँ बात ये हो रही है कि अगर एरिया यहाँ पर हमारा नॉन स्टैटिक है तो कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक। तो देखो अगर एरिया हमारा नॉन स्टैटिक है, ठीक है, मतलब ये देखो नॉन स्टैटिक एरिया है। ठीक है, नॉन स्टैटिक एरिया है, तो नॉन स्टैटिक एरिया में हम नॉन स्टैटिक चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। नॉन स्टैटिक एरिया में नॉन स्टैटिक चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक एरिया में हम स्टैटिक चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एरिया हमारा कैसा है, तो नॉन स्टैटिक है। अब अगर लेट सपोज इसके अंदर हम कोई वो बनाते हैं वेरिएबल लाइक प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, और इसके अंदर हम लेट सपोज यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ए, या ए इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पर उन्होंने कर रखा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर यहाँ पर जो है हमने प्रिंट कर रखा है, यहाँ पर हमने प्रिंट कर रखा है बी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर हाँ, तो इस केस में यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, देखो ए हमारा कैसा है, नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक एरिया ए हमारा कैसा है, नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक एरिया में हमने ए को एक्सेस कर लिया। बी हमारा कैसा है, स्टैटिक है, तो वो भी हमने एक्सेस कर लिया यहाँ पर नॉन स्टैटिक एरिया में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक चीज़ ऐसी होती हैं जो
तुम्हारी नॉन स्टैटिक एरिया में भी चल जाएं और स्टैटिक एरिया में भी चल जाएं। लेकिन नॉन स्टैटिक इस चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी नॉन स्टैटिक एरिया में ही चलती है, ठीक है। तो देखो नॉन स्टैटिक चीज़ जो है वो तुम्हारी नॉन स्टैटिक एरिया में तो आएगी, एक्सेस हो जाएगी। लेकिन जो स्टैटिक चीज़ है, स्टैटिक चीज़ है जो ये स्टैटिक चीज़ जो तुम्हारी है वो तुम्हारी खाली स्टैटिक एरिया में तो प्रिंट होएगी, साथ ही साथ तुम्हारी नॉन स्टैटिक एरिया में भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया हो। लेट सपोज अगर हम आउटर का आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक आउटर इक्वल्स टू न्यू आउटर, ठीक है। उसके बाद हमने आउटर डॉट m1 को कॉल किया, ठीक है। इस केस में क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ आउटर क्लास के m1 मेथड को कॉल कर लिया। लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट बनाना है इनर क्लास का और इस मेथड को भी कॉल करना है। ये हम कहाँ से कर पाएंगे? ये हम इस फंक्शन के अंदर कर पाएंगे। हमने क्या करा, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इनर डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस केस में 100 200 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का यहाँ सिंपल सा फंडा क्या था कि अगर एरिया तुम्हारा नॉन स्टैटिक है, ठीक है। अगर एरिया तुम्हारा यहाँ पर नॉन स्टैटिक है तो उस जगह तुम नॉन स्टैटिक चीज़ें तो एक्सेस कर ही लोगे, जैसे कि ये तुम्हारी नॉन स्टैटिक चीज़ है, इसको तुमने एक्सेस कर लिया। साथ ही साथ तुम स्टैटिक चीज़ें भी एक्सेस कर लोगे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई तुम्हारी, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर लेट सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, देखो अब हम इस समय क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेट सपोज इस समय क्लास को हमने स्टैटिक बना दिया, ठीक है। अब हमने क्लास को अगर स्टैटिक बना दिया तो स्टैटिक एरिया में हम कौन सी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने क्लास को स्टैटिक बना दिया तो स्टैटिक एरिया में कौन सी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं? तो देखो मेथड लोकल इनर क्लास में यहाँ पर हम स्टैटिक चीज़ जो है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग इनर क्लास इनसाइड स्टैटिक मेथड। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पर ये मेथड कैसा था, अभी यहाँ पर ये मेथड तुम्हारा कैसा था, तुम्हारा ये मेथड जो था नॉन स्टैटिक था। तभी तुम इसके अंदर यहाँ पर नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीज़ें दोनों एक्सेस कर ले रहे हो, क्योंकि जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तुम कहीं से एक्सेस करो, ये पॉइंट नोट करो। स्टैटिक चीज़ों को तुम कहीं से एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो नॉन स्टैटिक एरिया हो जैसे कि ये है, चाहे वो स्टैटिक एरिया हो, ठीक है। ये पॉइंट नोट करो। दूसरा पॉइंट नोट ये करो कि जो नॉन स्टैटिक चीज़ें होती हैं जैसे कि तुम्हारा ए है, वो तुम्हारी कहाँ से एक्सेस होती हैं? खाली नॉन स्टैटिक एरिया से। ये नोट करो, नॉन स्टैटिक चीज़ें खाली नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस होती हैं, जैसे कि तुम्हारा m1 नॉन स्टैटिक है। अब अगर लेट सपोज हमने इस मेथड को स्टैटिक बना दिया तो इस केस में हम ए को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, नॉन स्टैटिक चीज़ें खाली नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेसिबल होती हैं। तो ये एरिया तो अब नॉन स्टैटिक रहा नहीं, ये पूरा मेथड जो है ये कैसा एरिया रहा, स्टैटिक एरिया। तो इस केस में हम यहाँ पर ए को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल समझ में आया। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक int a वेरिएबल है, ठीक है। और इस मेथड के अंदर लेट सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया int y इक्वल्स टू 200, ठीक है। और इस केस में लेट सपोज हमने y को एक्सेसिबल कर रखा है, एक्सेस कर रखा है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग मेथड वन एज स्टैटिक देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेस्ट। तो देखो ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी बताई हुई है कि तुम्हारे स्टैटिक एरिया से खाली स्टैटिक चीज़ें ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। From method local inner class, we cannot access local variables of the method in which we declared it. But if the local variable is declared as final, then we won't get any compile time error. क्या बोल रहा है, From method local inner class, we cannot access local variable of the method in which we declared it. ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि जिस मेथड के अंदर हमने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। लेकिन इस केस में क्या है, बट इफ दैट लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल देन वी विल नॉट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर। तो आई होप ये तुम लोगों को मेथड लोकल इनर क्लास के ऊपर 2 वीडियो समझ में आई होंगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ ये देखने वाले हैं कि इफ़ वी डिक्लेयर्ड वाई एज फाइनल देन वी वोंट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर, कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन।
तो आई होप ये मेथड लोकल इनर क्लास के ऊपर वीडियो जो बनाई है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें आप लोगों ने ये समझा कि मेथड लोकल इनर क्लास की बेसिकली नीड क्या होती है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने ये देखा कि हम कब कौन से केस में मेथड के अंदर क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें बेसिकली ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक क्लास को जो कि मेथड के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई है, हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स रही हो क्योंकि इनर क्लास थोड़ा सा रहता है टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आई हो कि वो वीडियो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही वीडियो के साथ, इनर क्लास की अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।